वेलकम टू बैक विवेकानंद अकेडमी। मैथ का सीरीज को आगे बढ़ाते हुए 21वां क्वेश्चन। क्वेश्चन है, किसी संख्या में 21 जोड़ दें तो वह अपनी 3 गुनी संख्या से 7 कम हो जाती है। तो ऐसे प्रश्न को करने के लिए मानव संख्या जो है आपकी x है। x में अगर हमने 21 जोड़ दिया तो अब यह संख्या अपने की 3 गुनी यानी कि x की 3 गुनी से -7 कम हो जाती है। इसीलिए x + 21 बराबर 3x - 7। ये 3x है और ये x है आपका। ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, तो 2x बचेगा। ये 21 है और ये माइनस का 7 है, ये बराबर हो जाएगा 28। इसलिए x बराबर यानी कि वो संख्या बराबर 28/2 14। यही आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीन संख्याओं में दूसरी संख्या पहली की 3 गुनी और तीसरी संख्या पहली की 3 चौथाई है। तो ऐसे प्रश्नों को लिखो, पहली संख्या, दूसरी संख्या, यहाँ पर लिख लिया आपने तीसरी संख्या। दूसरी पहली की 3 गुनी है। पहली अगर 4 है, दूसरी हो जाएगी 12, 3 गुनी। अब तीसरी संख्या जो है ये वाली, ये पहली की 3 चौथाई है। पहली है आपकी 4 और 4 की 3 चौथाई, 4 से 4, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 3। उन तीनों संख्याओं का जो औसत है वो 114 है। तो इनका योग बराबर हो जाएगा 4 + 12 + 3, तीनों संख्या ले लिया हमने, या बराबर इनका योग हो जाएगा 114 गुना 3, क्योंकि ये यहाँ पे औसत था और गुना 3 की करी क्योंकि 3 इसकी संख्या थी। तो ये आ जाएगा 3 चौक 12, 3 एकम 3 और 1 4 और 3 एकम 3, ये आ गया 342। ये है यहाँ पे 19, तो आप कहोगे 19 बराबर है 342, 1 बराबर होगा यानी कि हम इसे भाग कर देंगे 19 से। 19 एकम 19 और 19 अट्ठे 152, एक का मान आ गया आपका 18। सबसे बड़ी संख्या पूछी, सबसे बड़ी संख्या आपकी है ये वाली, ठीक। तो इसके लिए एक का मान 18 था, तो 18 गुना 12, 18 दूनी 36, 3 18 कम 18 6, 18 3 21। आंसर आ गया आपका ये 216। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संख्या के 3 गुने से और 7 घटाने पर परिणाम 14 प्राप्त होता है। संख्या बतानी है आपको। तो संख्या है वह x गुना कर दो 3 माइनस कर दो 7 बराबर लिख दो यहाँ पे 14। तो हम लिखेंगे 3x - 7 बराबर 14। तो ये 7 है, इधर चले जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। 3x बराबर 21 और x बराबर 21/3। आंसर आ गया आपका x 7 यानी कि वो संख्या 7 है। नेक्स्ट, चौबीस को 2 भागों में इस प्रकार बांटा गया कि पहले भाग का 7 गुना दूसरे भाग से 5 गुने में जोड़ने से 140 बनता है। ये डाटा 140 है। करते हैं,
पहली संख्या और यहाँ पर आ गया आपकी दूसरी संख्या। एक तो मान लो x, दूसरी हो जाएगी 24 माइनस एक्स। तो इसका तो पहली संख्या का 7 गुना 7x प्लस दूसरी संख्या यानी कि दूसरे भाग से 5 गुने में, दूसरे भाग का 5 गुना, तो यह है 24 माइनस एक्स, इसका 5 गुना बराबर है 146। 7x प्लस 24 पंजे 120 माइनस 5x बराबर 140। ये 7x है, ये आपका 5x है, प्लस के बचे होंगे 2x, 120 है, 140 है, 26, इसीलिए x का आंसर आया 26/2 13। तीन संख्याओं का योग 132 है। पहली संख्या दूसरी संख्या से 2 गुनी और तीसरी संख्या पहली संख्या की 1/3। तो दूसरी संख्या क्या है, यहाँ से लिख लो आप पहली संख्या, यहाँ लिख लो आप दूसरी संख्या, यहाँ पे लिख लो तीसरी संख्या। पहली संख्या दूसरी से 2 गुनी, यहाँ से ले लो से तीसरी संख्या पहली की 1/3। तीसरी संख्या अगर 6 है, पहली संख्या 6 है तो तीसरी संख्या हो जाएगी 2, क्योंकि 1/3 है, 6 का 1/3 2, इसलिए हमने ले लिए 2। अब यहाँ पर कहा पहली संख्या दूसरी संख्या से 2 गुनी, जब पहली संख्या से 2 गुनी है दूसरी संख्या, पहली संख्या दूसरी से 2 गुनी यानी कि 3 होगी। जोड़ दो पसीना, 6 प्लस 3 प्लस के 2 बराबर 132। 6 3 और 2 11, 11 का मान है 132, 1 का मान 11 कम 11 और 11 दूनी 22, 1 का मान कितना आगा 12। पूछा क्या आपसे, तो दूसरी संख्या दो संख्या है आपकी ये, तो आंसर आ जाएगा 3 गुना 12 36। नेक्स्ट सेम क्वेश्चन है। 74 को 2 भागों में विभक्त किया गया है ताकि एक भाग का 5 गुना और दूसरे भाग का 11 गुना दोनों मिलकर ये 454 के समतुल्य हो जाता है। दूसरा भाग आपको बताना है। पहली संख्या तो x होगी पहला भाग, और दूसरा होगा इसमें 74 माइनस एक्स। पहले भाग का 5 गुना तो आप लिख दोगे यहाँ से 5x और प्लस कर दो आप दूसरे का 11 गुना, इस वाले का 11 गुना, इस वाले का 11 गुना, 11 चौक 44, 4 11 सत्ते 77 और 4 यहाँ का आपका 81 माइनस आगा 11x बराबर है किसके समतुल्य है ये 454 के। ये 5x है, ये 11x है, कितना बचेगा माइनस का 6x, माइनस का 6x बचेगा, और यहाँ पे चला गया माइनस का इधर जाके 814 454 0 6 3, ये बचेगा माइनस का 360, माइनस से सो ये माइनस गया और x बराबर आ गया आपका 60। जब x बराबर 60 आएगा तो पहली संख्या तो होगी आपकी 60 और दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी आपकी 14। कैसे, यानी कि दूसरी संख्या है 74 माइनस एक्स, एक्स का मान कितना है 60, तो लिख लिया हमने 60, आंसर आ गया आपका 14। तो ये बन गए 60 और 14। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी संख्या का 3 गुना, किसी संख्या का 3 गुना, संख्या मान लो x है, इसका कर दो आप
3 गुना इस संख्या की 3/5 से 60 अधिक है तो माइनस एक्स 3/5, यानी कि इसका अंतर पहली बार का अंतर जो है 60 है। ये आ गया यहाँ पे 15x, ये बनेगा आपका यहाँ से इसकी गुना हमने इसमें कर दी, ये बनेगा आपका 15x माइनस 3x बराबर 5/5 बराबर तो ये आगा 15x माइनस 3x, ये आगा आपका ये तिरछी गुना हो जाएगी इसकी, आ जाएगा आपका 12x बराबर 60 गुना 5 और x बराबर आ जाएगा 12, 12 से आपने से कट्टा 5, x का मान आएगा आपका 25। क्वेश्चन नंबर 1। तीन संख्याओं का योग 140 है। पहली संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी तथा तीसरी संख्या की चौगुनी है। एक संख्या, दो संख्या, यहाँ की आपकी तीसरी संख्या। पहली संख्या दूसरी की दोगुनी तथा तीसरी संख्या की चौगुनी है। पहली संख्या दूसरी की दोगुनी तो ये 2 होगा और यहाँ आपका 1। तीसरी संख्या की चौगुनी, इसकी 4 गुना करके आगा 1। इनका योग 140 है तो इसमें कर लो आप 4 + 2 + 1 बराबर 140। 4 2 6 और 1 7, 7 बराबर 140। एक का मान आगा आपका 7 दूनी 14, 20। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है आपकी? ये रही 4। बड़ी संख्या 4 गुना 20, आंसर आगा 80। एक कक्षा में लड़कों की संख्या की 3 गुनी है, यानी कि x और कुल बच्चों की संख्या को निरूपित नहीं करती। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या? तो एक संख्या तो लड़कों की संख्या तो आपकी x है, दूसरे की होगी आपकी 3x, तो आप लिख दोगे 4x। तो 4x संख्या है जो किससे डिवाइड होगी, यानी कि कुल बच्चों की संख्या को निरूपित नहीं करती। जो इस 4 से नहीं कटेगी वही संख्या है, इसमें आपका आंसर होगा, यानी कि डिवाइड कर देगी। जैसे 40 को भी डिवाइड कर देगी, 40 भी हो जाएगा, 44 भी हो जाएगा, 48 भी हो जाएगा, आंसर आएगा 42। ये भी सेम क्वेश्चन है।